नमस्कार, मुकाज हमेशा स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार कर रही है प्रयास। इसी दिशा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से तैयार की गई है योजना के तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का दिया जाएगा कैशलेस उपचार। दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक व्यक्ति कैशलेस इलाज का होगा हकदार। हिमाचल के ऊना जिले में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से 20 करोड़ रुपए का ऋण लेने के मामले में विजिलेंस ने ऊना में दर्ज कर लिया है मुकदमा। इस एफआईआर में होटल मालिक और बैंक के कई कर्मचारी किए गए नामजद। आरोप है कि होटल बनाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर किया गया है लोन सेक्शन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शीतकालीन प्रवास की परंपरा एक बार फिर से हो रही है शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 जनवरी से 11 दिनों के लिए रहेंगे कांगड़ा में और इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा के बाद से यहां कई बड़ी योजनाओं पर चल रहा है काम। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल के बयान पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया है पलटवार। जगत सिंह नेगी ने दिया बयान कि नातौड़ नियम में प्रावधान है कि जिन जनजातीय लोगों के पास 20 बीघा से कम है भूमि, उन्हें 20 बीघा जमीन देने का है प्रावधान, बशर्ते सरकारी भूमि हो वह जमीन। हिमाचल प्रदेश में एमए पास युवा भी चपरासी बनने को है तैयार। राज्य लोक सेवा आयोग में चतुर्थ श्रेणी के 4 पदों के लिए मांगे गए आवेदन। इन पदों पर भर्ती के लिए 4000 से अधिक आए हैं आवेदन। राज्य लोक सेवा आयोग 10वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर करेगा छंटनी। इसमें 10वीं कक्षा में 80 से 85% तक ज्यादा नंबर वाले भी हैं आवेदक, जबकि उनमें से कई आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता है एमए और इनके पास है परीक्षा में अच्छे नंबर। मार्च में होने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा केंद्र अधीक्षक और उप अधीक्षक बनने के लिए अब अध्यापकों की नहीं चलेगी मनमर्जी। ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों के बाद शिक्षा बोर्ड रैंडम तरीके से अधीक्षक और उप अधीक्षक को परीक्षा केंद्र होंगे आवंटित। मार्च में करीब 2250 परीक्षा केंद्रों पर होगा बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन। इस दौरान हर एक केंद्र पर अधीक्षक और एक उप अधीक्षक की होगी तैनाती। एचएमपीवी के 9 केस सामने आने के बाद हिमाचल सरकार हो गई है सतर्क। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के निर्देशों के बाद सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को तैयारियां रखने के दिए हैं निर्देश। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जरूरी दिशा निर्देश मिलने के बाद प्रदेश सरकार भी इस संबंध में है अलर्ट। बिलासपुर के पनोह गांव के पर्वतारोही पंकज चंदेल ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश का नाम किया है रोशन। उन्होंने लद्दाख के 6100 मीटर ऊंचे माउंट की आगरा री के शिखर पर चढ़कर फहराया तिरंगा। पंकज ने 1 जनवरी को -30 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में प्राप्त किया कीर्तिमान। उन्होंने 28 दिसंबर को लद्दाख के सुमड़ो गांव से की अभियान की शुरुआत। उपलब्धि के साथ पंकज ने युवाओं को नशा मुक्त जीवन जीने और फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ने का दिया संदेश। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में पड़ रहे घने कोहरे ने जनजीवन कर दिया है प्रभावित। सुबह 11 बजे के बाद इन क्षेत्रों में खिल रही है धूप। शाम को 4 बजे के बाद फिर छा जा रहा है कोहरा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर के कई क्षेत्रों में कोहरा का जारी हुआ येलो अलर्ट। इस कारण मैदानी जिलों में वाहनों की प्रभावित हो रही है आवाजाही। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन को कर दिया अस्त व्यस्त। प्रदेश के कई इलाकों में माइनस में चला गया तापमान। लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा और किन्नौर जिले में बर्फीली हवाओं के साथ पड़ रही है कड़ाके की ठंड। शून्य के करीब पहुंच गया है कई अन्य क्षेत्रों का तापमान। लाहौल स्पीति जिले के ताबो में सबसे कम -13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तापमान। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।